खुदावंद यीशु मसीह जो कि खुदा की हिकमत है, उन्हीं के नाम में आपकी सलामती हो। इस वक्त पूरे जो इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया है और इसी तरह से जो सोशल मीडिया है, अगर आप उस पर गौर करें तो एक ही नाम छाया हुआ है और वो है चार्ली कर्क। जैसे कि आप जानते होंगे कि उन्हें गोली मारकर शहीद कर दिया गया ठीक उस वक्त जब वो वही काम कर रहे थे जिसके लिए खुदा ने उन्हें बुलाया, यानी कि वो एक यूनिवर्सिटी कैंपस पर मौजूद थे जहां पर वो उन तमाम स्टूडेंट्स को जो किसी भी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते थे, किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते थे, किसी भी नज़रिए से ताल्लुक़ रखते थे, उनको वो दावत देते कि आप मसीही अकायद जो है, कंजर्वेटिव व्यूज़ जो है, उन पर सवाल उठा सकते हैं, एतराज़ उठा सकते हैं और फिर वो उनके जवाबात देते और उनसे भी उनके अकायद के बारे में जवाब तलब करते। और ये खिदमत इसलिए बेमिसाल थी क्योंकि हमने जहन में रखना है कि ये यूनिवर्सिटीज़ ही हैं जहाँ पर लोगों के अकायद बनते हैं, जो कि फिर आम तौर पर वो उम्र भर उनके साथ रहते हैं। और यही सबब है कि उनकी जो खिदमत है वो बेमिसाल थी। लेकिन ये सिर्फ उनकी खिदमत ही बेमिसाल नहीं थी, बल्कि उसके बाद, उनकी वफ़ात के बाद, उनकी शहादत के बाद जो कुछ हो रहा है वो भी बड़ा ही बेमिसाल है। उसमें से पहली चीज़ जो आपने याद रखनी है कि शायद पाकिस्तान में बाज़ लोग जो हैं, जो ख़ास तौर पर सोशल मीडिया वगैरह को फॉलो नहीं करते हैं, शायद वो चार्ली कर्क के नाम से वाकिफ़ ना हो, लेकिन जो नौजवान नस्ल है, मसीही नौजवान दुनिया भर में जहाँ पर भी हैं, वो इनको जानते थे। ज़ाहिर सब की बात तो नहीं मैं कह रहा, लेकिन आम तौर पर जो नौजवान थे जो किसी तरह मसीह से कोई ताल्लुक़ रखते या कोई दिलचस्पी रखते थे, वो उन्हें बखूबी जानते थे। उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग ना सिर्फ अमेरिका में थी बल्कि यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में और दुनिया भर में थी। और होता यह है कि जब इस कदर असर रसूख रखने वाला शख्स, और ख़ास तौर पर जो किसी ख़ास तबके से ताल्लुक़ रखता हो, तो जब उसके साथ इस तरह का हादसा होता है तो फिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने में आता है। और ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, दुनिया भर में ऐसा ही देखते हैं। मिसाल के तौर पर चंद साल पहले हम एक सियाफाम शख्स जॉर्ज फ्लॉयड के बारे में जानते हैं कि जब वो पुलिस के हाथों मारे गए तो उसके बाद सियाफाम कम्युनिटी जो है, जो दुनिया भर में है, उन्होंने इस पर बड़ा ही एहतजाज किया और ख़ास तौर पर अमेरिका के कई शहरों में हंगामे फूट निकले और जिसमें बाज़ लोगों की जान भी चली गई और इसी तरह से एक अनारकी का समा था, एक अफरा तफरी का समा था, बहुत सारे स्टोर लूट लिए गए और ये सिलसिला कुछ चंद दिन या चंद हफ्ते नहीं बल्कि कई महीने तक चलता रहा। और ऐसा ही दरअसल हमने पाकिस्तान में भी देखा कि जब इमरान खान साहब, जो कि पाकिस्तान के साबका वज़ीर आज़म रहे, जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो फिर हम देखते हैं कि पूरे पाकिस्तान में जो फ़ौजी तंसीबात थी उन पर भी हमले किए गए, बहुत सारी और भी नुकसान पहुंचाया गया। तो आम तौर पर यही लोगों का एक तरीका होता है कि जब वो अपने गुस्से का, अपनी नाराज़गी का इजहार करते हैं। लेकिन जब चार्ली कर्क की शहादत हुई तो उसके बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मुजाहरा मसीहों की तरफ से, उनके जो फॉलोअर्स थे उनकी तरफ से देखने में आया कि बजाय इसके कि वो हंगामे करते, बजाय इसके कि वो दूसरों को नुकसान पहुंचाते, दुआओं का, ऐसी इबादत का एहतमाम किया गया कि जहां पर लोग जो है वो उनके ख़ानदान के लिए दुआ कर रहे थे, मसीह यीशु की तारीफ़ कर रहे थे। और ख़ास तौर पर जो यूनिवर्सिटीज़ थी, वहाँ के जो स्टूडेंट्स को देखा गया कि वो ग्रुप्स की सूरत में इकट्ठे हैं और वहाँ पर वो बहस मुबासा करने की बजाय, दूसरों को इल्ज़ाम देने की बजाय वो सारे दुआ कर रहे थे। और ये अमेरिका में बड़ी देर बाद ये देखने में आया कि नौजवान नस्ल इस तरह से इकट्ठी होकर दुआ कर रही हो। और उसका सबब यह है कि मसीही बेशक अपने ईमान का दफ़ा तो करते हैं, लेकिन वो किसी को नुकसान पहुंचाने पर यकीन नहीं रखते हैं, क्योंकि मसीहत की बुनियादी जो तालीम है वो है ही मोहब्बत। और फिर एक दूसरी बात जो देखने में आई वो ये थी कि जो चार्ली कर्क का कातिल था, जिसका नाम टेलर रॉबिन्सन है, वो गिरफ्तार हुआ तो पता चला कि वो लिबरल आइडियोलॉजी से मुतासिर था। और लिबरल आइडियोलॉजी यानी कि जिसको आप उर्दू में कह सकते हैं आज़ाद ख्याल नज़रियात के हामिल होना। और बज़ाहिर देखने में ये नज़रिया बड़ा ही दिलचस्प है और बड़ा ही मकूल मालूम होता है, चूँकि इसमें इनफरादी हकूक़ की बात की जाती है कि सबके एहतराम की बात की जाती है,
जो बराबरी की बात की जाती है और इस तरह के बहुत ही अच्छे बातें जो है वो देखने में आती हैं। लेकिन फिर इस नज़रिए के जो फॉलोअर्स हैं उनके साथ एक बहुत बड़ा मसला तो ये है कि जो कुछ वो सोचते हैं कि जी ठीक है, फिर वो ना सिर्फ ये चाहते हैं कि लोग इन सभी बातों को उसी तरह से कबूल करें जैसे वो देखते हैं, बल्कि अगर वो कोई और नज़रिया भी रखते हैं तो भी इस वाले नज़रिए पर वो किसी तरह का सवाल ना उठाएं। और फिर इनके साथ दूसरा मसला ये है कि ये हर एक नज़रिए, हर एक अकीदे, चाहे मजहबी हो, सियासी हो, उसको मजाक का निशाना बनाते हैं, उस पर सवाल उठाते हैं। लेकिन जब इनसे बात की जाए, इनकी ऊपर सवाल उठाया जाए, तो कोशिश करते हैं जवाब देने की, और जब जवाब नहीं दे पाते हैं तो उसके बाद फिर ये धौंस धमकी पर उतर आते हैं। और मगरबी ममालिक में जो एक बड़ा हथियार वहाँ पर इस्तेमाल किया गया कि ऐसे कवानीन बना दिए जाएं कि इन पर किसी तरह का कोई सवाल ही उठाया ना जा सके। मिसाल के तौर पर चार्ली कर्क एक आइडियोलॉजी पर बात करते थे, और वो है ट्रांसजेंडर, कि अगर कि आप जिस्मानी तौर पर मर्द हैं या जिस्मानी तौर पर औरत हैं, जो साइंसी तौर पर आप नज़र आते हैं, लेकिन अगर एक मर्द होते हुए आप फील करते हैं कि आप मर्द नहीं बल्कि औरत हैं, या औरत होते हुए आप फील करते हैं कि आप औरत नहीं मर्द हैं, तो फिर दूसरों पर लाजम है कि वो आपको वही कहकर पुकारे जो कि आप फील कर रहे हैं, वो शख्स फील कर रहा है जो ट्रांसजेंडर है। लेकिन बदकिस्मती से ये सिलसिला यहीं तक नहीं रुका, बल्कि जेंडर की बात में इतनी किस्में हो गई कि 80 के करीब इनकी किस्में बन गई, और यही समझ नहीं आ रही कि अब इनको ही कहकर पुकारना है, शी कह के पुकारना है, दे करके पुकारना है, इट कह के पुकारना है, कोई इससे पता नहीं चलता। और इस कदर ये कंफ्यूजिंग बात हो गई, हत्ता के जो छोटे बच्चे हैं अभी, जो आप समझे कि प्राइमरी स्कूल में हैं, उन बच्चों को भी इस वाली तालीम के बारे में पढ़ाया जा रहा है, और उनसे कहा जाता है कि जो भी आप फील करते हैं इतनी छोटी उम्र में, तो आप वही कुछ बन के रहें। और इस तरह से बेड़ा गर्क किया जा रहा है पूरी नस्ल का। और इस बात को यकीनी बनाने के लिए वहां पर कई तरह के कवानीन भी बनाए गए, और ये सिर्फ जेंडर के बारे में वहां पे कवानीन नहीं है, बल्कि दीगर मज़हब के बारे में, हर तरह की जो आइडियोलॉजी है उसको डिफेंड करने के लिए सारे तरह के कवानीन बनाए गए। अगर किसी मजहबी नजरिए को डिफेंड करने के लिए कानून नहीं बनाया गया है, तो वो क्रिश्चियनिटी को डिफेंड करने के लिए उसमें कोई कानून वहां पर मौजूद नहीं है। गौर से मेरी बात सुनिए कि वहां पर दूसरे मज़हब जो हैं, दूसरी जो इस तरह की आइडियोलॉजी से, उनको डिफेंड करने के लिए वहां पर कवानीन है, लेकिन क्रिश्चियनिटी को डिफेंड करने के लिए वहां पर कोई कानून मौजूद नहीं है। जैसे आपने सुना होगा एंटी सेमिटिज्म, कि आप यहूदियों के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कर सकते हैं। इस्लामोफोबिया के बारे में सुना होगा, इस्लामी अकायद जो है आप उन पे बात नहीं कर सकते हैं, उनका किसी तरह से मजाक नहीं उड़ा सकते हैं। हिंदू हेट के बारे में हम पढ़ते हैं, इसी तरह सिखिज्म के बारे में कवानीन मौजूद है। तो कोई भी ऐसे हैं, अगर नहीं है तो मसीहत के लिए नहीं है। इसके बावजूद मसीहत जो है उसने हमेशा दलील से बात की है, उसने कभी भी ऐसे कवानीन का सहारा नहीं लिया जिससे दूसरों को खामोश करवा दिया जाए, या फिर गोली का सहारा नहीं लिया है। और मैं समझता हूं कि यही मसीहत की सच्चाई का सबूत है। तो अब मेरे अजीजों, आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, दो अहम बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो इस सारी गुफ्तगू का लुब्बे लबाब है। पहले नंबर पर आपने इस बात को समझना है कि मसीहत जो है ये अपने आप एक वर्ल्ड व्यू है। बाइबल मुकद्दस को जब पढ़ते हैं हम, तो सिर्फ हम चंद हुक्मों की बात नहीं कर रहे होते हैं, हम बेसिकली एक वर्ल्ड व्यू है जिसके बारे में पढ़ रहे होते हैं, और उसको हमने अपनाना है। और ये वो वर्ल्ड व्यू है जिसके मुताबिक जब हम दुनिया को देखते हैं, तो फिर ही हम हकीकत में मसीही बनते हैं, और एक हकीकी मसीही कैसा होना चाहिए उसके बारे में हम जान पाते हैं। तो इसलिए ना सिर्फ आपने इस वर्ल्ड व्यू को, इस सोच को जो बाइबली है उसे अपनाना है, बल्कि आप इस पर पूरी तरह से फख्र कर सकते हैं। और दूसरी बात आपने ज़हन में रखनी है कि मसीही कभी भी इस वाले वर्ल्ड व्यू से ना तो शर्माए हैं और ना ही हमें शर्माना चाहिए। हमने हमेशा अपने आप को पेश किया कि हमसे सवालात किए जा सकते हैं, और हमने अपने मुखालफीन को कभी दुश्मन के तौर पर नहीं देखा है कि वो हमारा दुश्मन है, चूँकि जब आप किसी को दुश्मन समझते
होते हैं तो उसके बाद आप उसे रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मसीहत में हमने ऐसा होते हुए नहीं देखा है। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे ममालक हैं, वहाँ पर लोग अपने मज़हब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई तरह के कवानीन का सहारा लेते हैं, लेकिन मसीहत एक ऐसा मज़हब है कि उन मुल्कों में जहाँ मसीहों की अक्सरियत है वहाँ भी मसीहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कानून मौजूद नहीं है। हम हमेशा अपने मुखालफीन को जो चुप करवाते हैं वो दलील से करवाते हैं, ना तो गाली से चुप कराते हैं, ना गोली से, और ना ही किसी तरह की कानून साजी करके। और दरअसल ये एक वजह है जिसके सबब मैं मसीहत की सच्चाई का कायल हूँ कि हमने तमाम तरह के सवालात, हर तरह के एतराज़ात का सामना किया, लेकिन हमेशा हमने दलील से जवाब दिया और दलील से ही दूसरों को कायल किया है। तो फिर से मैं कहूँगा कि मसीही नुक्ता नज़र जो है, जो बाइबलिकल वर्ल्ड व्यू है, उसे अपनाइए, और सिर्फ अपनाइए नहीं बल्कि इस पर फ़ख्र कीजिए कि हर तरह के एतराज़ात का हमने सामना किया, लेकिन इसके बावजूद मसीहत आज भी दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब है और पिछले 1600 साल से ऐसा ही है, और आने वाले बहुत सारे सालों तक ये ऐसा ही रहेगा जब तक मसीह यीशु आ नहीं जाते हैं। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।